आज हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया है कि आ की मात्रा कैसे बनती है और आ की मात्रा वाले शब्द कैसे बनते हैं। तो हम थोड़ा रिवाइज करते हैं आ की मात्रा को। आ की मात्रा क्या होती है? जैसे ये असहनार है और इसके पीछे मैंने खड़ी लाइन लगाई तो ये आ में चला जाएगा और अ से क्या बन जाएगा? आ। तो ये आ की मात्रा मैंने पिछले बार बता दी। आज हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। अब ई की मात्रा क्या होती है? ई, छोटी ई ऐसा होता है और इसकी मात्रा कैसी होती है? ये इसकी मात्रा होती है। मतलब किसी वर्ण में अगर इस तरह से हम मात्रा जोड़ेंगे तो ये किसकी मात्रा होगी? छोटी ई की मात्रा होगी। मैं जोड़ के बताती हूँ। जैसे ये क्या है? क से कबूतर। अब अगर मैंने इसके ये वाली मात्रा जोड़ी, मतलब इस तरह से जोड़ी, तो ये क्या बन जाएगा? क्या जुड़ गया? क में जुड़ गया छोटा ई, तो ये बन गया क से क्या बन गया? की। ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा ख। ठीक है। ख में मैंने ई जोड़ा। ई मतलब ख में ई की मात्रा जोड़ी, यानी कि ऐसे ये जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? ख से क्या बन गया? खी। इसी तरह से जब किसी वर्ण में छोटी ई की मात्रा जुड़ जाती है तो उसका कैसे उच्चारण करेंगे? क का की से ख क्या बन गया? खी। इसी तरह हम छोटे शब्द बनाते हैं। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो कि ई की मात्रा लगाए हुए हैं। जैसे क के ई की मात्रा लगी तो की, स के कौन सी मात्रा है? आ की, तो किसान, किसका, किसका, किताब, निरमा, जिसका, किरण। इसी तरह ये तो पहले ई की मात्रा लगी। इसी तरह शब्द के बीच में भी मात्रा लगती है तो हमें उसको पहचानना है और उस वर्ण के साथ, जिसके साथ वो मात्रा जुड़ी है, उस वर्ण को पहचान कर उसका हम ई की मात्रा लगा के बोलेंगे। जैसे स, ये आ नहीं बोलेंगे, इसको सा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पूरी मात्रा इस र के साथ जुड़ी हुई है। तो सरिता। ता क्यों बोला? क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगी है, लेकिन स को ये वाली मात्रा नहीं देखेंगे क्योंकि ये मात्रा तो र की है और ये किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो क्या बोलेंगे? सरिता। इसी तरह ये मात्रा भी इसके साथ लगी हुई है तो बहिन, बहिन। ओके। इसी तरह इसमें भी रा नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि ये ई की मात्रा इसके साथ लगी है तो रवि। इसी तरह कविता, पिता, विशाल। तो ये कुछ शब्द थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह आपको ई की मात्रा लगाते हुए कुछ शब्द लिखने। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनसे एक शब्द बनाना है। कैसे बनाएंगे? जैसे ये है ल और ल के आगे ई की मात्रा है तो मतलब हमें इसके आगे ई की मात्रा लगानी है। फिर क्या जोड़ना है? ख। यह ख जोड़ दिया। फिर क्या जोड़ना है? न। और न के आगे किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। तो आ की मात्रा ऐसी होती है, ये जोड़ दी तो ये क्या हो गया? लिखना। ठीक है। इसी तरह आपको आगे क्या जोड़ना? ज। और ज के आगे किसकी मात्रा है? ई की, तो हमें ज के ई की मात्रा लगाएंगे। फिर क्या है? ल, ये ल। फिर म, और म के किसकी मात्रा लगी है? ई की, तो ये म के ई की मात्रा लगा दी। फिर ल, तो ये क्या हो गया? ज के ई की मात्रा लग गई। जी ल मिल, झिलमिल। ठीक है। इसी तरह आपको व के ई की मात्रा लगानी है, यानी ऐसे द्या, विद्या। द्या के आगे क्या लगा है? आ की मात्रा, तो ये आ, फिर ल और य, तो ये क्या हो गया? विद्यालय हो गया। ठीक है। इसी तरह म के आगे किसकी मात्रा है? म के किसकी लगानी? आ की, तो माँ हो जाएगा। फिर
ल के ई की मात्रा लगानी है, यानी ये ई की मात्रा लग गई। फिर क क्या हो गया, मालिक। तो इस तरह से ये ई की मात्रा से बने कुछ शब्द मैंने लिखवाए हैं, कुछ अब आपको सोचकर इनको लिखना है। ठीक है बच्चों।